Bismillah. Assalamu alaikum everyone. This is Uswa Sultan, and the topic of discussion today is conservative and non-conservative forces. So basically the topic is conservative force field. Conservative force field is any kind of field in which force is conserved. हर वो फोर्स फील्ड, हर वो फील्ड जिसके अंदर जो हमारे पास फोर्स है वो कंजर्व रहे, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहलाती है। अब फोर्स के कंजर्व होने से क्या मुराद है? फोर्स के कंजर्व होने की हम डिफरेंट तरह से इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट आप इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है जी कि फोर्स तब कंजर्व होती है अगर आप कोई भी बॉडी है उसे मूव करवाएं। फॉर एग्जांपल कोई बॉल है आपने फेंकी, इट इज़ अ बॉल, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये बॉल उछाली ऊपर को, ये इस पॉइंट पे पहुंची और फिर यहाँ से वापस आई। सो जितनी फोर्स से आपने ये बॉल उछाली, ये इस पॉइंट पे पहुंचे, फिर यहाँ से वापस आए ग्राउंड तक। तो जब ये ग्राउंड में थी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जब जैसे जैसे ये ऊपर मूव करती गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती गई और यहाँ पर पहुंचकर वो पॉइंट था जब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। और देन आपकी ये जो बॉल है ये वापस आई है उतनी ही हाइट, उतने ही प्रेशर के साथ, और जब ये वापस ग्राउंड पे पहुंची तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्ट हो चुकी थी पोटेंशियल एनर्जी में। सो ये जो कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, और ये जो टू वे कन्वर्सेशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। कंजर्व्ड फोर्स भी कह सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। टू वे कन्वर्सेशन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में। रिवर्सिबल होता है, ये इसका सेकंड पॉइंट है कि कंजर्व्ड फोर्स ऑलवेज रिवर्सिबल होती है। इट इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल। थर्ड जो पॉइंट आपके पास है वो ये है कि एक ऐसी फोर्स फील्ड, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपका जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। आप किसी भी रास्ते से जाएं, आप कहीं से भी जाएं, आपका वर्क डन सेम आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्क डन यूँ है कि आपके पास आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो ये है हम यूँ जाए, यूँ पहुँच जाए, यूँ चले जाए, यूँ चले जाए। आप इसके हज़ारों रास्ते बना सकते हैं, बट आपकी फोर्स कंजर्व्ड होगी अगर आप जब इसमें मूव करें तो ये जो मूवमेंट है आपकी ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, यानी कि जब आप वर्क डन आप कैलकुलेट करें, आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं वो आपका बराबर है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। उसके अलावा जो 4 टाइप हम डेफिनेशन करते हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये डेफिनेशन है कि जो कंजर्व्ड फोर्स होती है वो बेसिकली नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। 4 इसकी डेफिनेशन आपके पास बनेगी दैट द कंजर्व्ड फोर्स F चूँकि वेक्टर है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आपकी फोर्स नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एनर्जी ऑफ पोजीशन होती है कि किसी भी बॉडी में एट द पोजीशन जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आप उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेडियंट बेसिकली डिफाइन करता है किसी भी स्केलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो किसी भी स्केलर वेक्टर पर जब ग्रेडियंट अप्लाई होता है वो ग्रेडियंट बेसिकली करता क्या है? वो डिफाइन करता है उसकी पोजीशन को, उसकी मूवमेंट को। सो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट in which it is moving fastest,
वो डायरेक्शन जिसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फास्टेस्ट मूव कर रहा है, वो वाली डायरेक्शन को जो है आपका ग्रेडियंट डिफाइन करेगा। ठीक है जी। अब अगर आप देखें नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी है, तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर जो आपकी फोर्स है वो इसको उस डायरेक्शन में मूव करा रही है जिसमें इसकी मूवमेंट सबसे स्लो थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जो है वो आप किसी माउंटेन की एग्जांपल लें, आप किसी पहाड़ी की एग्जांपल लें, तो वहाँ पर सो हमारे पास ये जो अब आपने किसी चट्टान को अगर आप सपोज करें कि यहाँ पे हम पहाड़ी के टॉप पे खड़े हैं, ये कोई पहाड़ है, पहाड़ लग नहीं रहा पर ये पहाड़ है, इस पॉइंट पे आप हैं। अब आपकी सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है, फास्टेस्ट मूवमेंट, वो स्टीपनेस की साइड से होगी, मतलब आपके ग्राउंड की तरफ, यहाँ से यूँ, ये आपकी फास्टेस्ट मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी है। सो ग्रेडियंट ऑफ वी आपका ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली। लेकिन आपका जो यहाँ पर ये कंजर्व्ड फोर्स शो कर रहा है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, तो ये वाली डायरेक्शन है, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। अगर आप मतलब ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की बात करें तो हम ऊपर से नीचे ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, बट अगर आप नीचे से ऊपर की बात करें तो वो हमारी उतनी तेज़ी से हम मूव नहीं करते हैं। सो डैट इज़ नोन एज द कंजर्व्ड फोर्स। ये है कंजर्व फोर्स की डेफिनेशन। कंजर्व फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप कंजर्व फोर्स का कर्ल ले लें, सो व्हाट इज़ द कर्ल, आप ग्रेडियंट का क्रॉस ले लें कंजर्व्ड फोर्स के साथ, तो ये आपको ऑलवेज ज़ीरो देगा। डेट इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन और डेट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट टू पॉन्डर के आप इसका कर्ल लेंगे, जब भी लेंगे आप कर्ल कंजर्व्ड फोर्स का, वो आपको आंसर ज़ीरो देगा। तो बेसिकली जब भी हमने ये चेक करना हो कि जो फोर्स हमें गिवन है वो कंजर्व्ड है या नहीं, तो हम यही चेक करते हैं कि उसके साथ अगर हम कर्ल अप्लाई करेंगे तो वो आपको आंसर ज़ीरो दे। ठीक है जी। ओके सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसके बाद अगर अब आपके पास ऐसा केस आ जाए, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारी कंजर्व फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, तो इन केस अगर आपके पास जो फोर्स है उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने का मतलब ये है कि जो आपकी फोर्स है उस पर वर्क डन, मतलब आपने जहाँ से शुरू किया था आप एंड पे वहीं पहुँच गए हैं। मैं मूव कर रही हूँ फ्रॉम ए और ये मैंने सारा चक्कर लगा के वापस ए, मूवमेंट हुई है फ्रॉम ए टू ए, हमने वर्क डन किया। तो अगर आपकी फोर्स कंजर्व्ड रही तो ये इस केस में आपका वर्क डन हो जाता है ज़ीरो। यानी कि कंजर्व्ड फोर्स के केस में अगर आप एक ही पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो जो आपकी फोर्स है जो आपका वर्क डन है वो ज़ीरो होता है। और यानी वर्क डन पे आपके कोई इफेक्ट, कोई वर्क नहीं हुआ, आप जहाँ से मर्जी मूव करके आ जाएं, हमें नहीं पता कि आपने कोई काम किया। ठीक हो गया। उसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास, हम उसे डिस्कस करते हैं। ओके तो थ्योरम हमारे पास है द टोटल वर्क डन in moving a particle along curve C from position P1 to P2 under conservation force field, conservative force field is W is equal to integral from P1 to P2 FDR is equal to V of P1 minus V of P2। पहले तो हमें ये पता चले कि थ्योरम हमें क्या कह रहा है। सो थ्योरम हमें कह रहा है कि कोई भी अगर आपके पास पार्टिकल है, लेट ये वाला पॉइंट आपका P1 है, यहाँ कोई पॉइंट आपके पास P2 है, कोई एक पार्टिकल है आपके पास वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, और ये जो मूव कर रहा है किसी भी कर्व सी के लॉन्ग मूव कर रहा है, हमने स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया, किसी कर्व के लॉन्ग भी अगर मूव कर रहा है, तो आपके पास जिस फील्ड के अंडर ये मूव कर रहा है वो कंजर्व्ड है। अगर वो फील्ड कंजर्व्ड है तो फिर हमें ये पता है कि फील्ड कंजर्व होने की हमने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंजर्व फोर्स फील्ड के हमने कुछ पॉइंट पढ़े कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर फोर्स कंजर्व्ड हो। अगर फोर्स कंजर्व्ड है तो हमने पढ़ा था कि फोर्स कंजर्व्ड होगी तो उसका वर्क डन आपके पास
ज़ीरो होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन वर्क डन ज़ीरो उस केस में होगा जब आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। सेकेंडली हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उसका कर्ल ज़ीरो होता है। एक पॉइंट हमने पढ़ा है जनाब के जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। फिर हमने पढ़ा था फोर्स रिवर्सिबल होती है एंड वट। तो अब आपके पास प्रूफ आपने ये करना है कि जो वर्क डन है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन हमारे पास होता है FDR पे इंटीग्रल लगाते हैं हम, इंटीग्रल FDR। चूँकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल P1 टू P2 FDR। अब हमने अभी कहा है कि फोर्स जो है वो कंजर्व्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इसके हिसाब से जो फोर्स है वो आपके पास होनी चाहिए नेगेटिव ऑफ डेल V, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? ग्रेडियंट होता है पार्शियल ओवर पार्शियल XI प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल YJ प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ZK। ये स्पेस में जो हमने ग्रेडियंट को डिफाइन किया था वो कुछ इस तरह से हमने डिफाइन किया था। यही चीज़ आप यूटिलाइज करेंगे, आप यहाँ पे इसको अप्लाई करें तो फोर्स आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव ऑफ पार्शियल V ओवर पार्शियल XI प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल YJ प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल ZK। ओके, ये हमारे पास आ गई है फोर्स। उसके अलावा इसमें जो चीज़ है वो है DR, और चूंकि हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के हिसाब से DR की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। DR हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का हमें पता है डेट इज़ DXI प्लस DYJ प्लस DZK। आप अगर इसको देखना चाहेंगे ये कैसे बनता है तो वो भी देखा जा सकता है। पोजीशन वेक्टर आपके पास होता है XI प्लस YJ प्लस ZK, जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्टिकल, कोई भी ये जो पार्टिकल मैं यहाँ सपोज कर रही हूँ, मैं उसकी P1 पे पोजीशन को मेंशन करना चाहती हूँ, तो मैं P1 के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट वो X1 Y1 X1 Y1 Z1 की बात है, तो पोजीशन वेक्टर इसके हिसाब से फिर होगा X1I Y1J और Z1 के। ये जो पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा है पार्टिकल की पोजीशन एट पॉइंट P। चूँकि हमें DR का नहीं पता कि हमने किस पॉइंट पे लिया, हमने जर्नल लिया हुआ है, तो जर्नल के लिए हम लिखते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK। सो XI YJ प्लस ZK पे अगर आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे देन DR इज इक्वल टू DXI प्लस DYJ प्लस DZK हो गया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ इस वर्क के फॉर्मूले में पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। सो फिर आपके पास बनेगा क्या? W इज इक्वल इंटीग्रल चल रहा है P1 से P2। F की वैल्यू हम लिखेंगे, F की वैल्यू हमने निकाल ली है पार्शियल V ओवर पार्शियल X, इसके साथ नेगेटिव का साइन था I, प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल Y J प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल Z K, और DR की वैल्यू हमने लिखी है DXI प्लस DYJ प्लस DZK। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब जस्ट हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर देखेंगे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक ये भी वेक्टर है I J K में 3 स्पेस में, और ये भी वेक्टर है स्पेस में। तो स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। I वाले I से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, J वाले J से, K वाले K से। माइनस का साइन ऐसे ही है, तो ये क्या बना? पार्शियल V ओवर पार्शियल X dx पार्शियल V ओवर पार्शियल Y dy पार्शियल V ओवर पार्शियल Z dz, और I डॉट I J डॉट J और K डॉट K आपको पता है कि वो सारा हमारे पास होता है 0।
माइनस बाहर ले लें इंटीग्रल से, P1 टू P2, और ये वाली जो सारी वैल्यू हमने लिखी है ये क्या है? बेसिकली आपको याद है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डी साई ओवर डी आर, डी साई हमारे पास क्या था? पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स डी एक्स, पार्शल साई ओवर पार्शल वाई डी वाई, पार्शल साई ओवर पार्शल सी डी जी। इस सारे की वैल्यू हमने लिखी थी डी साई। इसको हम अब इसके हिसाब से चेंज करें तो ये बनेगा डी वी। इंटीग्रल विद डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रल के साथ, और आपको दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो इंटीग्रल आपके पास इसका आएगा वी, और वी कहाँ से कहाँ तक? P1 से P2 तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस वी। अब वी फंक्शन है, जाहिर है वैल्यू का, तो हम वी की जगह पे वैल्यू पुट नहीं कर रहे, पोजीशन वेक्टर है और वी पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल है उसमें पोजीशन का जो है वो कि जो पोटेंशियल P1 पे है और जो पोटेंशियल P2 पे है, इसका ये मतलब है अपर माइनस लोअर। आप पोटेंशियल पॉइंट्स को ज़ाहिर पोजीशन को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास वेरिएबल आ रहा है ये वेरिएबल है पोटेंशियल एनर्जी, और जो आपके पास आपकी लिमिट्स हैं वो पोजीशन वेक्टर पोजीशंस हैं पॉइंट की। सो पॉइंट की पोजीशन को आप पोटेंशियल के में पुट तो कर सकते हैं पर उसकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते। सो हम इसको जो है वो लिखते हैं अपर लिमिट V ऑफ P2 माइनस V ऑफ P1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज V ऑफ P1 माइनस V ऑफ P2 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। राइट साइड पे आपके पास क्या चल रहा था? आपके पास चल रहा था P1 से P2 FDR, जिसे हमने कहा हुआ था कि ये हमारे पास है वर्क डन। सो अगर आपके पास कोई भी, अब इस थ्योरम से आपको पता क्या चला है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है बिटवीन एनी टू पॉइंट अलोंग अ कर्व और किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जो है वो मूव कर रहा है, तो उस केस में जो उस पार्टिकल पे होने वाला वर्क डन है वो उसी पार्टिकल के जो पोटेंशियल्स हैं वो दोनों पोजीशन पे पोटेंशियल्स, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस जो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल है उनके बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ से बड़ा इजीली हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।